नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो इन दिनों लगातार अलग अलग वजहों से सुर्खियों में हैं, उन्होंने अब पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और यह सब हुआ है पटना हाईकोर्ट से के पाठक के खिलाफ जारी उस जमानती वारंट को लेकर के, जिसमें के पाठक को कहा गया था कि आप कोर्ट में उपस्थित होइए, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने एक जमानती वारंट जारी किया था। अब के पाठक ने एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट में उपस्थित होने के बदले उस आदेश को ही इस बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और उनके वकीलों की ओर से आज बताया गया कि के पाठक ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में अब अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई हो सकती है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस पीवी बजंत्री की खंडपीठ ने एक अवमानना के सिलसिले में पाठक के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया था। अब दरअसल ये जो मामला है उसमें एक शिक्षिका सुकृति कुमारी को नियमित शिक्षक का वेतन नहीं देकर नियोजित शिक्षक का वेतन दिया गया, जबकि कोर्ट ने उन्हें नियमित शिक्षक का वेतन देने का निर्देश दिया था। और इसी मामले में अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से अब अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जून 2023 में पदभार किया है। अब वे अदालती अवमानना से संबंधित मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता शिक्षिका सुकृति कुमारी के मामलों में अदालती आदेश का पालन किया जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने अदालती आदेश के पालन में हुए विलंब को गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है। अब अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट द्वारा जारी जमानती वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कल सुनवाई होना तय है। इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें के पाठक के पहले ही जब शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया था, उसमें जो याचिकाकर्ता और शिक्षिका सुकृति कुमारी है उसे नियमित शिक्षक का वेतन देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उसे नियोजित शिक्षक का वेतन दिया गया था। इसी को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने नियमित शिक्षक का वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस मामले में काफ़ी विलंब किया और इसी विलंबता को गंभीरता से लेते हुए अब पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में के पाठक के वकील ने कोर्ट को बताया है कि पूरा का पूरा जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश को सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है और जो भी मामला है उस मामले का आदेश का पालन किया जा चुका है। यानी कि जो शिक्षिका सुकृति कुमारी थी उसे अब नियमित शिक्षक का वेतन दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में विलंब हुआ है, तो इसके लिए अब इस पूरे मामले को लेकर के पाठक ने अपने खिलाफ जारी जमानती वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो इस पूरे मामले में पिछले से अगर हम देखें तो पिछले दिनों ही पटना हाईकोर्ट ने के पाठक को इस मामले में वारंट जारी किया था और जिसके बाद के पाठक, जो कि पहले से ही शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री डॉक्टर जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ हुए विवाद के बाद से लगातार विवादों में थे, उनके बाद अब इस बार उनके खिलाफ एक पटना हाईकोर्ट से वारंट जारी होने को लेकर के फिर से के पाठक विवादों में आ गए थे। और इस पूरे मामले में अब एक बार फिर के पाठक ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट करके एक नए तरीके से कहें तो सुर्खी पाई है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनकी ओर से पटना हाईकोर्ट को आज बताया गया है कि पहले ही कोर्ट के आदेश का पालन हो चुका है, भले ही विलंब हुआ है, तो इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में क्या अपने फैसले में कहता है, इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है।